नमस्कार, आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। स्टेशन के पास नाले में 100 साल पुराना चाय का केतली मिला। कुछ लोगों में खुशी की लहर। केतली को राष्ट्रीय बर्तन घोषित करने की मांग। चाइना में दूसरी शादी करने का रिवाज हुआ खत्म। लोगों का कहना है जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। सूत्रों से पता चला है कि गूगल का नाम बदलकर गोपाल रखा जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से गूगल मुगल का चचेरा भाई है। WHO ने सैयारा मूवी को किया महामारी घोषित। बोले डरने की कोई बात नहीं है, इससे कोई मरेगा नहीं, सिर्फ रोएगा। कौवे को खिलाने का सिस्टम हुआ खत्म। अब मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने और खाना खाने के लिए संपर्क करें चुना आयोग। 4 साल के बच्चे ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। बोला रात को सोता हूं इधर, सुबह मिलता हूं उधर। आखिर ये चक्कर क्या है? भारत की मीडिया ने 25% टैरिफ के इतने फायदे गिना दिए कि ट्रंप ने खुश होकर 50% टैरिफ कर दिया। नमस्कार। कल मेरा बेटा आकर पूछने लगा, पापा पॉलिटिक्स क्या होता है, प्लीज बताइए ना। फिर मैंने उसे समझाया, बेटा मान ले ये घर देश है, इस घर को चलाती है तेरी मां, तो वो सरकार हुई। ये घर कैसे चलेगा, पैसे कहां से आएंगे, ये देखना मेरा काम है। तो मैं हुआ फाइनेंस मिनिस्टर, और वो जो काम करने आती है काम वाली बाई, वो हुई कर्मचारी, और तुम हुए देश की जनता, और वो जो तुम्हारा छोटा भाई है वो है देश का भविष्य। ये समझाकर मैं सो गया। अब सुबह उठकर मुझे कहता है, पापा मैं पॉलिटिक्स सीख गया। मैं बोला वो कैसे? बोले पापा रात को मैं बाथरूम के लिए उठा तो मैंने देखा फाइनेंस मिनिस्टर कर्मचारी का शोषण कर रही है, देश का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, सरकार गहरी नींद में सो रही है, और देश की जनता खड़ी होकर सब देख रही है। कुछ लोगों से बात करके पता चला कि बीवी का खौफ क्या होता है। फौजी बोला सारे दुश्मन हमसे डरते हैं और हम बीवी से। मोची बोला मैं जूते की मरम्मत करता हूं और बीवी मेरी। टीचर बोले मैं कॉलेज में लेक्चर देता हूं लेकिन घर में लेक्चर बीवी से सुनता हूं। ऑफिसर बोला मैं ऑफिस में बॉस हूं और घर में नौकर। जज साहब तो बोलते बोलते भावुक हो गए। बोले मैं कोर्ट में फैसला सुनाता हूं और घर में इंसाफ के लिए तरसता हूं। इसे कहते हैं बीवी का खौफ। एक भैंस की दुख भरी कहानी। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो दूध मेरा पीता है, वो भी बॉर्नवीटा डाल डाल कर पीता है। फिर निबंध लिखने के लिए गाय हाथी कुत्ता क्यों? अगर बच्चे लिख नहीं पाते तो बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। दूसरे जानवर क्या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? अगर कोई गलती करे तो लोग कहते हैं गई भैंस पानी में। बाकी जानवर क्या कोका कोला में जाते हैं? कोई ना सुने तो लोग कहते हैं भैंस के आगे बीन मत बजाओ। बाकी के आगे क्या लता मंगेशकर के गाने बजाए जाते हैं? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का?